अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए गर्मा गर्म मुंह में घुल जाने वाले नरम मुलायम पराठों की रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। नए तरीके से बनाऊँगी, नया मज़ा है, नया स्वाद, और उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है मेथी के पत्ते। ताज़ा मेथी के पत्ते हैं और नए पत्ते हैं, नई नई कोपली निकल रही हैं, तो नरम डंडियों को हटा लेते हैं। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं मेथी के। मेथी को ज़रूर अपने डाइट में शामिल कीजिए जब तक भी ये सीज़न में मिले। तो इसमें डाइटरी फाइबर बहुत होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, मिनरल्स होते हैं और बहुत फ़ायदे का है। और इससे गट हेल्थ ठीक रहता है, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल करता है। तो पहले हमने क्या किया है कि मेथी के पत्तों को अच्छी तरह वॉश कर लिया है 2-3 पानी, और उसके बाद हम इसे बिल्कुल फाइन चॉप कर लेंगे। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की ये आसान सी रेसिपी, फ़ायदेमंद, बहुत ही बेनिफिट वाली रेसिपी है। ज़रूर फॉलो कीजिएगा फ्रेंड्स, और मेरे तरीके से बनाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो 1 कप हमने मेथी के पत्तों को ले लिया है जो चॉप करके हमने रखा था, तो इसे एक साइड निकाल के रख लेते हैं। और चलिए अब करते हैं कुछ और काम। हमने कुछ मोटी वाली मिर्ची ले ली है। ये मिर्चें तीखी कम होती हैं, तो हमने 6-7 मिर्चें ली हैं, और 4-5 मिर्चें ये दूसरी वैरायटी की मिर्चें ली हैं। ये भी मोटी होती हैं, तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो इन मिर्चों की डंडियाँ हम निकाल लेते हैं, बीच में से थोड़ा सा चीरा भी लगा देंगे। तो विंटर सीज़न में ये मिर्चें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, और आप देखेंगे इसका क्या मैं यूज़ करने वाली हूँ, इसके भी बहुत सारे यूज़ हैं। चलिए आगे का स्टेप देख लेते हैं। तो एक तवा को हम गरम करेंगे, उसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल का। सरसों का तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेना है, क्योंकि इसमें एक अपना फ्लेवर होता है, पंजेंट स्मेल, उसको निकाल देना। अब मिर्चों को डाल देंगे और हाई फ्लेम पर हमें मिर्चों को सेकना है। थोड़ा दबा दबा के सेकेंगे, बस थोड़े से इसमें मार्क्स आ जाए उतना ही तक हमें सेक लेना है। साथ ही हम ऐड कर देंगे 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, और लहसुन की कलियों पर भी हल्के हल्के मार्क्स आ जाने चाहिए, हमें इतना भून लेना है। ये देखिए मिर्चों पे भी ये देख रहे हैं आप, इसके मार्क्स आ गए हैं, और लहसुन भी बहुत अच्छे से सुनहरे होने लगे हैं। और जब इस स्टेज पे हम डाल देंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती, और धनिया की पत्ती के साथ थोड़ी सी नमक डालेंगे। अब इसे भी भून लेना। धनिया की पत्ती से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये देखिए लहसुन की कलियाँ भी बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो गई हैं, और मिर्च भी भून गए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक साइड और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये मिक्सर ठंडा हो जाए तो हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे। हमें इसमें पानी नहीं मिलाना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो बस ऐसे ही हमें पीस लेना है, मोटा मोटा सा। आप चाहें तो खलबत्ता में से कूट भी सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकता है, बहुत सारी करीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। पराठा पूरी बना रहे हो, या कबाब का मैरिनेशन हो, या नॉनवेज का कोई आइटम बना रहे हो, तो हम इस मिक्सर को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत फ़ायदे का है और बहुत ही मज़ा इन्हेंस करने वाला ये मिक्सचर है। अब हम इसे किसी भी एयर टाइट डब्बे में रख करके 1 हफ़्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आगे क्या यूज़ करेंगे अभी हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को आगे तक देखिए। तो आप इसे 1 हफ़्ते तक स्टोर कर सकते हैं, एक बार बना लीजिए, और बहुत सारे मल्टीपर्पज़ यूज़ हैं तब यूज़ कर लीजिए इसे। चलिए आगे के स्टेप पे आते हैं। तो 1 कप हमने गेहूं का आटा ले लिया है, और उसमें मिला देंगे अपनी चॉप की हुई मेथी की पत्तियाँ। और बैलेंस करने के लिए हमने प्याज को भी ऐड करना है, तो आधा कप हमने चॉप किए हुए प्याज को मिलाना है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स मिलाएंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन क्रश करके डाल देंगे। तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है अजवाइन से। फ्लेवर के लिए आप अपनी पसंद का कुछ और भी चीज़ ऐड करना चाहें तो कर लीजिए, जैसे ज़ीरा वगैरह। और हम डाल देंगे भुना कुटा ज़ीरा, आधा छोटा चम्मच। गरम मसाला भी हमें ऐड करना है, तो गरम मसाला भी डाल देंगे इसमें।
सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और अब मिलाएंगे हम अपनी ये बनाया हुआ थेचा। जी हाँ फ्रेंड, ये हमने थेचा का मिक्सचर बनाया है और इससे फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है। आप जिस भी चीज़ में इसे मिलाइए, जो भी करी बना रहे हो, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 2 बड़े चम्मच हमने थेचा मिक्सचर को आटे में मिला देना है। और चूँकि थेचा में भी थोड़ा सा नमक था, तो उस हिसाब से हमने आटे के हिसाब से नमक थोड़ा सा ऐड कर देना है। तो इसी चॉप की हुई धनिया की पत्ती डालेंगे क्योंकि मेथी का टेस्ट एनहेंस हो और मेथी का टेस्ट थोड़ा सा बैलेंस भी हमें करना है। अब हमें बना लेना है एक गाढ़ा सा बैटर। तो इसके लिए हमें कम से कम 2 कप पानी चाहिए। तो तकरीबन 2 कप पानी हम ऐड करते हैं और आटा को इसी तरह से घोल लेते हैं। तो ये देखिए, इसका कंसिस्टेंसी आपको मैं दिखा रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतला। तो इतना आटा के घोल बनाने में हमें तकरीबन 2 कप पानी लगता है। थोड़ा कम भी लग सकता है क्योंकि आटा आटा पे डिपेंड होता है। अब एक पैन को ग्रीस कर लेंगे हम थोड़ा सा तेल डाल करके। तो बहुत कम तेल में बनने वाला हमारी ये रेसिपी है। तो आधे चम्मच तेल से ग्रीस किया है हमने। अब 2 लैडर भर करके हम अपने बैटर को डाल देंगे पैन में और इस तरह से फैला लेते हैं। हमें एक पराठे का शेप देना है। अगर बैटर हम ज़्यादा डालेंगे तो हमारा पराठा बहुत मोटा बनेगा, जो सिकने में टाइम लेगा और टेस्ट में भी फ़र्क आएगा। तो हमें पतले, मुलायम और नरम पराठे बनाने हैं। तो इसके एक पराठा बनाने के लिए हमने जितना बड़ा हमारा पैन है उसमें हमने तकरीबन 2 लैडर से थोड़ा सा कम डाला है अपने बैटर को और इस तरह से फैला लेते हैं और सेकने लगते हैं। दूसरे सेक देते हैं और दूसरी साइड भी हमें हल्का सा ऑयल लगा लेना है। बिल्कुल ज़रा सा ब्रश से लगा लिए, आप किसी स्पून से भी लगा सकते हैं। तो कम तेल में बनने वाला ये हेल्दी ऑप्शन है हमारे ब्रेकफास्ट के लिए। आप इसे ब्रेकफास्ट में ले, डिनर में ले या टिफ़िन बॉक्स में ले जाएं, सबके लिए लाजवाब है। एक साइड अब ड्राई हो गए तो हमने इसे पलट दिया। अब दूसरी साइड भी इसी तरह सेकेंगे। तो एक पराठा बनाने में हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाते हैं और फ्लेम हमारे मीडियम रखना है, तेज़ आंच पे नहीं बनाइएगा। तो कभी मीडियम रखना है, कभी थोड़ा हल्का भी कर देना ताकि अंदर तक ये अच्छी तरह से सिक जाए। और देखिए, हल्का सा हमने ब्रश भी किया है ऊपर से ऑयल का और बस इतना ही सा तेल इसमें जाएगा, यानी एक पराठे बनाने में ½ टीस्पून से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड, ये कम तेल में बनने वाला हेल्दी नाश्ता है। तो इसी तरह अलट पलट के जैसे कि हम पराठे बनाते हैं रोज़ाना वाले, उसी तरह हमें इसे सेक लेना है। तो ये दोनों साइड अच्छी तरह सेक गया है, अब निकाल लेते हैं और इसी तरह सारे पराठे हम बनाएंगे। तो सुबह की भाग दौड़ में जल्दी होता है या अगर आपको टिफ़िन बनाना होता है या डिनर में जल्दी होता है तो उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है और हेल्दी भी है। मेथी का सीज़न है, ताज़ा मेथी के पत्ते मिल रहे हैं, बहुत मज़ेदार पराठे बनते हैं। तो ये लीजिए, हमने सारे पराठे बना लिए हैं और इतने बैटर में कम से कम 4 से 5 पराठे बनेंगे। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी हमारा पराठे बन के तैयार हैं। और मीडियम साइज़ के बनाएंगे तो आपके 4 से 5 पराठे आराम से बन जाएंगे 1 कप गेहूं के आटे में। और ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। आपको इसके साथ कोई सब्ज़ी वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ये पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो दही या चटनी वगैरह के साथ ले सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी आसानी से ये फोल्ड हो रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं, यानी कि बहुत ही मुलायम और खस्ता है अंदर से और देखने से भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं। आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें ज़रूर बताइए अगर आपने ये पराठा ट्राई किया तो कैसा लगा आपको। तो फिर मिलूँगी आपसे कुछ नया अच्छा और मज़ेदार लेके, और आपको हैप्पी विंटर कहते हुए, विंटर की एक प्यारी सी रेसिपी देते हुए मैं कहती हूँ आपको अल्लाह हाफिज़।